नमस्कार। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होनी है। उससे पहले मैं अयोध्या आ गया हूं। आपको मालूम है कि राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर, चंदा चोरी को लेकर, चढ़ावे चोरी को लेकर पूरे देश में, दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उसको लेकर के बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है, जिसकी जो इस्तीफे की बात गोविंद देवगिरी, जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा था कि इस्तीफा मिला है और ट्रस्ट की बैठक में इस पर विचार होगा। 6 जुलाई को बैठक होगी अयोध्या में। उस पर क्या फैसला होना, लेकिन माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी हो सकती है, होना तय है। और अब चढ़ावे और दान को लेकर के कुछ नए एसओपी और नई व्यवस्था बनाई जाएगी। एसबीआई के साथ जो रिश्ता है और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी लगे हुए पैसे गिनने में, उनको हटा के एक नई व्यवस्था की जाएगी। हो सकता है कि एक सीईओ, जो कि ट्रस्ट का मेंबर तो नहीं होगा, लेकिन एक सीईओ को भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट की बात और मजबूत तरीके से की जा रही है। लेकिन इस बीच पिछले 24 घंटों में बड़े खुलासे हुए, बड़ी खबर आई, तो मैंने सोचा कि इसकी जानकारी आप तक भी पहुंचाई जाए। पहली बात तो ये कि पूर्व गृह सचिव, यानी भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव लक्ष्मी नारायण जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा 24 घंटे पहले किया। शायद ये खबर आप तक भी पहुंची होगी कि उनकी मां ने जो सोना, उनके समय 80 वर्ष के वही हो चुके, तो उनकी माँ का उम्र आप समझिए, जो सोना उन्होंने बचा के रखा था, अपने बेटे को दिया था। और बाद में उन्होंने अपनी कमाई से भी ये तय किया कि देखिए, साउथ के लोग ये मानते हैं कि वाल्मीकि के अवतार थे गोस्वामी तुलसीदास, और साउथ के लोगों का ये मानना है कि 32,000 श्लोकों की वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए उन्हीं के स्वरूप के तौर पर तुलसीदास जी आए, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। और जहाँ भगवान श्री राम की जो पिछले 500 वर्षों में जो कहानी है, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनका त्याग, मर्यादा और सारी बातें, वो घर घर तक पहुंचाने का काम रामचरितमानस ने किया। तो लक्ष्मी नारायण जी ने 1.25 कुंतल की एक रामचरितमानस राम जन्मभूमि मंदिर को दान में दी थी, जिसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ है, और उसमें सारे ये चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। और उन्होंने बहुत आग्रह करके उसको राम मंदिर के गर्भगृह में रखवाने का काम किया। 4-5 महीने तक एक हमेशा उनके, चूंकि वो बड़े अधिकारी थे, तो फैजाबाद के पुलिस अधिकारी और तमाम लोग जो व्यवस्था में लगे थे, कांस्टेबल उनको फोटो खींच के अंदर का भेजता रहता था। 4-5 महीने तक उसकी पूजा हुई, वो वहीं पे रहा। उसके बाद वो गायब हो गया। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि उसको तो गार्ड रूम में रख दिया गया है, उसमें रख दिया गया है। अब वहाँ नहीं रहेगा। इतना चढ़ावा, चंपत राय जी ने कहा, इतना चढ़ावा आता है, सब वहीं रहेगा क्या? बहुत चंपत राय, उन्होंने कहाँ नहीं, मोहन भागवत जी से 5 मिनट की मुलाकात की। चंपत राय जी 9 घंटे तक उनको बैठाए रहे। और उन्होंने इसकी शिकायत नृपेंद्र मिश्रा जी से भी की, जो कि ट्रस्ट के हैं। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में भी की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवस्थी जी से भी बात की। पूरा डिटेल इंटरव्यू आपने देखा होगा। ट्रस्ट की बैठक के बाद, ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले गोविंद गिरी जी का ये जो विज्ञप्ति आई है, ये जो उन्होंने बातें कही हैं, बड़ी गंभीर बातें कही हैं। मैंने जैसा कहा कि ट्रस्ट की बैठक से पहले स्वामी लक्ष्मी नारायण जी की जो बात है, वो उसके बाद ये स्वामी गोविंद देव गिरी जी का जो मामला है, उनका जो उन्होंने, जो मैं पढ़ के बताता हूँ, ये पूरा सुनने लायक चीज़ है, आप सुनिएगा। महत्वपूर्ण चीज़ है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष का राम भक्तों से, ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, हाँ नहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या कोषाध्यक्ष का राम भक्तों से निवेदन। मैंने कहा कि स्वामी गोविंद देव गिरी जी बहुत ताकतवर आदमी हैं, पुणे में रहते हैं, और जो राम शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो उसका संचालन भी वही कर रहे थे, अगर आपने देखा होगा। और उन्होंने ही काशी के विद्वानों को ये बात कही थी कि इसका मुहूर्त कब निकाला जाए और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब तय किया जाए। जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि मेरा यह विनम्र सभी राम भक्तों के लिए समर्पित है। 5 जुलाई यानी आज वो अयोध्या जी पहुंच रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं लगभग हर महीने 1.5 महीने में ब्यास के कार्य से अयोध्या आता रहता हूं। मेरे विमान अथवा अन्य प्रवास के लिए मैंने अब तक एक भी रुपया व्यय के रूप में न्यास से नहीं लिया है।
कोषाध्यक्ष के दायित्व के रूप में कोष में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर अब तक लेखा परीक्षण, आय व्यय का हिसाब सुरक्षित है, जो अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है। कोषाध्यक्ष के नाते आय व्यय का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है। मैं निरंतर प्रवास में रहता हूं, इसलिए हमारे पुणे कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने अंतिम 4-5 दिन अयोध्या जाकर आय व्यय की जाँच करते हैं और न्यास के कार्यालयीन साथियों को सहयोग एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि राम मंदिर की ओर से किया जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूं, इसलिए वहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते। अब देखिए, 2-2.5 साल से ये ट्रस्ट चल रहा था, इनका ये कोषाध्यक्ष है, इनका ट्रस्ट पर हस्ताक्षर चलता ही नहीं, ये अधिकृत हस्ताक्षर करता है ही नहीं। जब 6 जुलाई को बैठक होने जा रही तो गोविंद देव जी ये खुलासा कुछ घंटे पहले कर रहे हैं, जो कि राम मंदिर भूमि मंदिर के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं। ट्रेजरर कह रहे हैं कि ये जो है मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूं, इसलिए वहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं। हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि राम भक्तों के द्वारा हुंडी में समर्पित चढ़ावा जहां गिना जाता है, उस क्षेत्र से मेरा आरंभ से ही कोई संबंध नहीं रहा। मेरा निवास पुणे में है, कथाओं के निमित्त प्रवास निरंतर चलता रहता है। चढ़ावा गिनने का कार्य प्रतिदिन का दैनिक कार्य है, उसे स्थानिक न्यासिक बंधु ही आरंभ से देखते रहे। उसका एसओपी यानी गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने ही बनाया है। पिछले वो ये क्या कह रहे हैं कि 2.5 साल से ये ट्रेजरर हैं, लेकिन जो डेली का पैसा स्टेट बैंक में जमा होता है उसकी गणना का एसओपी क्या है, प्रारूप क्या है, वो पिछले महीने पहली बार मुझे दिखाया गया। ये बातें अब खुलासा क्यों हो रही, और एक से एक बड़े लोग आकर ये बात कह रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र खुद कह रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में इतने ताकतवर आदमी रहे, आप जानते हैं, वो ट्रस्ट में हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता का अभाव था। कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरे पास तो मैं तो चेक पर हस्ताक्षर ही नहीं कर सकता था, और मुझे पिछले महीने पहली बार दिखाया गया। पिछले महीने मतलब जुलाई हो गया, तो जून में उनको दिखाया गया, और ये सारा मामला तो मई से चल रहा है, तो जून में उनको दिखाया गया। दुर्भाग्यपूर्ण चोरी कितनी हुई, कब हुई, कैसे हुई, जांच का विषय है। इस महापाप की जांच गहराई से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच एजेंसी भरोसा रखना चाहिए, न्यायालय क्या करेगा। हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं, हम सत्य के साथ हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ये दान पात्र में आई राशि की गिनती में पूर्ण पारदर्शिता हो, किसी भी भक्तों द्वारा दिए जाने वाले दान की पाई का हिसाब सुनिश्चित हो। भगवान श्री राम की कृपा से संशय के बादल छटेंगे, अपराध का अंधकार दूर होगा। भविष्य में हमारा प्रयास होगा हमारे राम लल्ला का मंदिर विश्व में आदर्श का मंदिर हो। श्री राम भक्ति की धारा अखंड बहती रहे, हमें राम राज्य लाने तक साधना करनी। अब ये तो आ गया ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर की ही बात। कोषाध्यक्ष की इस बात करने, चेक पर साइन का उनके पास अधिकार था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि डेली का दान का क्या एसओपी है, उनको पिछले महीने दिखाया। क्या चल रहा था आप सोचिए, राम मंदिर को लेके क्या चल रहा था। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जमीन की खरीद फरोख्त से शुरू हुआ ये मामला पारदर्शिता के अभाव में बहुत संदेह के बादल इसके ऊपर है। आज मैं जब दिल्ली से विमान से हवाई जहाज से आ रहा था अयोध्या, एक ट्रस्टी उसमें भी मिले थे, पूज्य हैं वो, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने भी ऐसे बातचीत में, नाम न लेने की बात पे मैं उनका नाम भी नहीं लेता हूं, लेकिन वो कोई आधिकारिक बयान नहीं है, मैं केवल चर्चा के आधार पे आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि चंपत राय की हठ धर्मिता ने ये स्थिति खड़ा की है। सारे लोग कभी भी वो पारदर्शिता का अभाव रहा। हालांकि ये जो काम हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, काशी में विश्वनाथ मंदिर बना है, उससे वहाँ के लोगों को रोजगार, संपन्नता आई है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों का भरोसा टूटा है। अब देखिए 6 जुलाई को होने वाली बैठक में क्या होता है, नज़र मेरी भी रहेगी। और मैंने आपसे कहा कि बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ही ये बात कह रहे हैं कि चेक पर हस्ताक्षर वो करते ही नहीं थे, उनके वो अथॉरिटी ही नहीं थी, और जो डेली दान होता था उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो पिछले महीने उनको बताया गया दान कैसे गिना जाता है, कैसे जमा होता है। जय सिया राम।